नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज हम रीड लेवल फर्स्ट और रीड लेवल सेकंड के लिए टेस्ट नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। हिंदी की शिक्षण विधियां और व्याकरण। अब क्वेश्चन नंबर 1, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। यह परिभाषा किसने दी थी? यानी भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। सुमित्रानंदन पंत ने, स्वीट महोदय ने, माइकल सेमर ने या रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने। तो यह किसने दी थी? स्वीट महोदय ने ये दी थी। यानी भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो जो भी परिभाषा होती है तो मैं एक कीवर्ड इसमें से याद करना है। भाषा विचारों की क्या है? अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो ये किसने दी थी? स्वीट महोदय ने दी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा है। भाषा क्या है? अभिव्यक्ति उपागम है, विचार उपागम है, सामाजिक उपागम है या उपयुक्त सभी। तो भाषा क्या है? उपयुक्त सभी, यानी अभिव्यक्ति भी करते हैं, इसके द्वारा हम अपने क्या है विचार व्यक्त करते हैं, और सामाजिक उपागम भी है। तो इसके द्वारा क्या है? सामाजिक उपागम और उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भाषा की विशेषता नहीं है। ये भाषा की विशेषता कौन सी नहीं है? भाषा सदैव अर्जित होती है, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होती है, भाषा परिवर्तनशील नहीं होती है, भाषा वातावरण की उपज है। तो भाषा की विशेषता कौन सी नहीं है? भाषा परिवर्तनशील नहीं होती, जबकि भाषा कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। जैसे हम वातावरण में रहेंगे, तो जैसे हम घर पे अपने घर की भाषा बोलते हैं, बाहर अगर कोई हम जाते हैं, अगर कोई हिंदी बोलते हैं तो हम भी क्या करते हैं? हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं। जैसा वातावरण होगा तो वैसे हम बोलेंगे। तो भाषा क्या है? परिवर्तनशील होती है। अब नेक्स्ट, बालक में भाषा का जन्म निम्न में से किस सोपान के द्वारा होता है? यानी छोटा बच्चा होता है, उसमें भाषा का जन्म किस सोपान से होता है? जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास या उपयुक्त सभी। तो जिज्ञासा जन्म किससे होगा? जिज्ञासा से। जिज्ञासा से जन्म कैसे? जैसे जब एक बालक छोटा बच्चा होता है तो अपने घर पे मम्मी पापा को सबको बोलते देखता है, तो उसके भी मन में क्या आता है कि मैं भी ऐसे ही बातचीत करूं। तो उसमें उसके क्या होती है? जिज्ञासा होती है। तो जिज्ञासा से क्या होता है? भाषा का जन्म होता है। कभी हाँ मैं भी बोले। अभ्यास से क्या होगा? तो हम बार बार बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारे ये क्या हो जाएगा? उसका भाषा का विकास हो जाएगा। अगर हम कोई भाषा सीख लेंगे, अगर उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो हम क्या है? उसको भूल जाएंगे। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। मूल्यांकन एक शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है। मूल्यांकन एक पक्षीय होता है। मूल्यांकन व्यापक अवधारणा है। मूल्यांकन परिवर्तनशील है। तो कौन सी नहीं है? मूल्यांकन एक पक्षीय नहीं होता। मूल्यांकन क्या होता है? बहुपक्षीय होता है। मूल्यांकन क्या होता है? बहुपक्षीय होता है। मूल्यांकन परिवर्तनशील। कई बच्चे होते हैं, जैसे हाफ ईयरली एग्जाम हो गए अर्धवार्षिक, तो उसमें कम नंबर लेके आते हैं। जब उनको ऐसे होता है कि हाँ हमें अच्छा करना है, तो वो वार्षिक परीक्षा में टॉप भी कर जाते हैं। तो क्या है? मूल्यांकन हमेशा क्या हो रहता है? परिवर्तनशील भी रहता है। और मूल्यांकन की जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? व्यापक होता है। अब नेक्स्ट, मूल्यांकन के लिए आवश्यक आधार है बालक के अनुभवों को देखना, बालक के अनुभव अधिगम को देखना, बालक के अध्ययन व्यवहार को देखना या बालक के विद्यालय अधिगम को देखना। तो कौन सा है? बालक के अनुभव अधिगम को देखना। क्या करना? बालक के अनुभव अधिगम को देखना क्या है? मूल्यांकन के लिए आवश्यक आधार है। ध्वन्यात्मक विधि के जनक कौन है? कौन सी विधि? ध्वन्यात्मक विधि। स्वीट महोदय, वाटसन, माइकल सेमर या इनमें से कोई नहीं। ध्वन्यात्मक विधि किसकी है? माइकल सेमर की। ध्वन्यात्मक विधि किसने दी थी? माइकल सेमर ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है? यानी सबसे पहले बच्चा क्या करना सीखता है? व्याकरण अनुवाद करना सीखता है। ध्वन्यात्मक विधि, व्यतिरेकी विधि या अनुकरण विधि। तो सबसे पहले छोटा बच्चा क्या करना सीखता है? अनुकरण। अनुकरण में ही वो घर से
घर में भी क्या करता है, अनुकरण के माध्यम से भाषा बोलना सीखता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विधि है जिसके द्वारा एक शिक्षक कविता पाठ पढ़ाते समय बालकों को उसके वास्तविक आनंद की अनुभूति करवाता है? अब यानी कौन सा है जिसमें वो करवाते, वास्तविक अनुभूति किसमें होगी? ध्वन्यात्मक विधि में, उपसंहार विधि में, भंडारकर विधि, या इनमें से कोई नहीं। अब क्या कह रहा है, वास्तविक आनंद की अनुभूति किसमें होगी? उपसंहार विधि। उपसंहार विधि क्या होती है? जैसे पहले क्लास में जो अध्यापक है जो हमें कविता शिक्षण करवा रहे हैं, जो पद्य का भाग है, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, जो कठिन शब्द होते हैं उनका क्या किया जाता है, सर क्या कहते हैं, करते हैं, अर्थ बता देते हैं। अर्थ बताने के बाद उसका क्या करते हैं, शब्द पहले उसका अर्थ बताया और उसके बाद उसकी पूरा क्या करते थे, भी इस पंक्ति का क्या अर्थ है वो बताते हैं। लेकिन जब बाद में लास्ट में दोबारा जब कविता पढ़ते हैं तो जो उसकी लय और ताल होती है तो उसमें जो पढ़ते हैं, जैसे बोल नहीं थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी, अभी तक हमें वो याद है, तो वो किसमें सुनाई हुई थी? लास्ट में जब लय और ताल में। तो वास्तविक आनंद की अनुभूति कब होगी हमें? उपसंहार विधि में। कौन सी विधि में? उपसंहार विधि में। और इसका एक नाम और है रसास्वादन विधि। कौन सा? रसास्वादन विधि। इसको उपसंहार विधि भी बोल सकते हैं और रसास्वादन विधि भी इसको बोला जाता है, यानी वास्तविक आनंद उपसंहार विधि में। अब नेक्स्ट है, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया था? रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन किसने दिया था? गिलबर्ट ने, नॉर्मन ग्राउंडर, B.F. स्किनर एवं होलैंड ने, या लॉरेंस ने? तो किसने दिया था? B.F. स्किनर ने। कब दिया था? 1954 में। कब दिया था? 1954 में ये दिया था। कौन सा? रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। किसने दिया था? B.F. स्किनर व होलैंड ने। कब दिया था? 1954 में। अब नेक्स्ट है, वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द नहीं है, यानी कौन सा जो शब्द है वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द नहीं है? वह स्थान जिस पर कोई जा न सके उसको क्या कहेंगे? अगम्य। वह जो कभी बूढ़ा ना हो, अजल। वह जिसे किसी बात का पता ना हो, क्या कहलाता है? अनभिज्ञ। 6 माह में एक बार होने वाला क्या होता है? अर्धवार्षिक। 6 माह में जो एक बार होता है वो जैसे हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं उसको क्या कहते हैं? अर्धवार्षिक। तो वार्षिक क्या होता है? वर्ष में एक बार होने वाला। और 6 माह में जो होता है वो क्या होता है? अर्धवार्षिक कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्व असम का सही अर्थ है? घोड़ा, पराया, घोड़ा, जीवाश्म, पराया, जीवाश्म, या इनमें से कोई नहीं। तो अश्व का क्या होता है? पराया, और असम का क्या होता है? जीवाश्म। तो इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द असंगत है? अवनी, अंबर, अगर, पिछला, अथ, इति, कर्पण, उदार। अगर का क्या होता है? फर्स्ट होता है। अगर का क्या होता है? फर्स्ट। अवनी का अंबर, अथ, इति, कर्पण का क्या होता है? उदार। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? इंदु, सोम, शशि, चंद्रिका। तो चंद्रिका किसका है? चांदनी का। चंद्रिका किसका होता है? चांदनी का। और बाकी ये सब किसके हैं? चंद्रमा के पर्यायवाची है। इंदु, सोम, शशि। पर्यायवाची से भी क्या है? एक सब क्वेश्चन आता है। वह जो बिना वेतन के काम करे के लिए सार्थक शब्द है, यानी जो काम करता है और उसको किसी प्रकार का वेतन नहीं मिलता उसको क्या कहते हैं? वेतनिक, अवेतनिक, या अवैध, या इनमें से कोई नहीं। जिसको वेतन नहीं मिलता वो क्या कहलाता है? अवेतनिक। क्या कहलाता है? अवेतनिक। वेतनिक हो गया जिसको वेतन मिलता है। अवैध क्या होता है? जो कानून के विरुद्ध हो उसको क्या कहते हैं? अवैध कहा जाता है। और जिसको वेतन ना मिले उसको क्या कहते हैं? अवेतनिक।
अब नेक्स्ट है यण सवर संधि। यण सवर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। गत्यावरोध, अभ्युदय, प्रत्युपकार, संतोष। तो कौन सा नहीं है? संतोष। तो संतोष कौन सी संधि है? संतोष में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। संतोष में कौन सी संधि? व्यंजन संधि। संतोष का क्या बनेगा? समधन तोष। संतोष का समधन तोष। अब गत्यावरोध का गति धन अवरोध, अभ्युदय का अभिधन उदय, प्रत्युपकार का प्रतिधन उपकार। इन सब में क्या है? अब देखना, यण संधि में 99% ये होता है कि जो शब्द होता है वो आधा होता है। तो इसकी ये पहचान है, कभी जो आधा शब्द है वहां 99% क्या होगा? यण संधि। कई बार ये होता है 1% नहीं भी होता है। तो गत्यावरोध का गति धन अवरोध, अभ्युदय का अभिधन उदय, प्रत्युपकार का प्रतिधन उपकार और संतोष का समधन तोष। या कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अब नेक्स्ट दीर्घ स्वर संधि से बना शब्द नहीं है। नैनाभिराम, गीतांजलि, कुशासन, महोदय। तो दीर्घ संधि से बना कौन सा नहीं है? महोदय शब्द किससे नहीं बना हुआ है? दीर्घ संधि का नहीं है। महोदय शब्द किसका है? गुण संधि का उदाहरण है। महाधन उदय। अब नैनाभिराम का नैन धन अभिराम, गीतांजलि का गीत धन अंजलि, कुशासन का कुश धन आसन। तो ये किसके आगे? दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत के शब्द और हिंदी में ज्यों के त्यों अपना लिए गए, क्योंकि हिंदी की मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। तो संस्कृत के शब्द है वो हिंदी में क्या है? ज्यों के त्यों जो प्रयुक्त हुए वो कौन से शब्द कहलाते हैं? तत्सम शब्द। अब इनमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? नकुल, नासिका, अर्पण, अकार्य। तो कौन सा नहीं है? अर्पण नहीं है। अर्पण अगर ऐसे लिखा होता, अर्पण कैसे लिखा होता? ऐसे लिखा होता, तब तो ये क्या होता? तत्सम शब्द है। लेकिन जब ये ऐसे है तो क्या है? ये तद्भव शब्द है। अब नकुल का तद्भव शब्द क्या होता है? नेवला। नासिका नाक। अकार्य का क्या होता है? अकार्य। अकार्य का अकार्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तने की दृष्टि से अशुद्ध है? अब निम्नलिखित में से कौन सा है जो वर्तने की दृष्टि से अशुद्ध है? ईर्ष्या, सामर्थ्य, मिष्ठान, उल्लंघन। तो इसमें क्या है? सभी क्या है? ये सुमेलित है। ये क्या है? सभी इसमें सुमेलित है। इसमें से कोई भी गलत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है? औंखली, इलायची, ऊपरी, कपूर। तो कौन सा इसमें नहीं है? इसमें ऊपरी जो है वो क्या है? तद्भव है। अगर ऐसे आता ऊपरी तो ये क्या हो जाता? तत्सम हो जाता। इसमें कौन सा है? वो तद्भव शब्द नहीं है। ऊपरी है वो तद्भव शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही नहीं है? यानी ये चार जो दिए गए हैं इन ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है? अतिक्रमण में अति उपसर्ग है। अध्यक्ष में कौन सा है? अधि उपसर्ग। प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। अत्याचार में अति उपसर्ग है। अत्याचार में अति उपसर्ग है, लेकिन कौन सा है? अत्याचार में अति ऐसे छोटे वाला, न कि ये बड़ा वाला। बिल्कुल छोटी सी मिस्टेक है। नहीं, कई बार ये होता है कि इसमें तो सारे ही सही है, लेकिन ये अति में कौन सा होता है? ऐसे छोटी वाली मात्रा आती है, तो इसमें अति उपसर्ग है। तो ये कौन सा गलत हो गया? 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थानी शब्दों में से किस का अर्थ पृथ्वी है? यानी ये दो शब्द दिए गए, इनमें से किसका शब्द क्या है? पृथ्वी है। रस्सा, अंजन, हरकत, इमरत। तो पृथ्वी का अर्थ क्या है? रस्सा। रस्सा किसको बोलते हैं? पृथ्वी को। अब अंजन क्या होता है? कहते हैं ना इंजन, अंजन गाड़ी आ गई, तो अंजन किसको बोलते हैं? इंजन को।
हरकत क्या होता है? हर्ष या प्रसन्नता। जब हम खुश होते हैं तो क्या होता है? हर्ष होता है। तो हरकत को क्या बोलते हैं? हर्ष। और इमृत बोलते हैं ना, ये तो धरती धोरा रिया तो अमृत ने सब, जो गाना नहीं है, धरती धोरा रिया तो सुरगा ने समरा शर्मावे यहीं पर देव रमण ने आवे। तो इसमें जो इमृत है वो किसको बोला गया है? अमृत को। किसको? अमृत को। तो राजस्थानी शब्द भी ये क्या है अपने इसमें सिलेबस के अंदर दिए गए हैं। तो डेली हम 4 भी लर्न करेंगे तो अच्छा खासा इस सिलेबस से कवर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा अर्थ के आधार पर सुमेलित नहीं है? यानी कौन सा सुमेलित नहीं है? अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना, आंखें खुलना, वास्तविकता का बोध होना, आग बबूला होना, धोखा देना, आग से खेलना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? आग बबूला होना, इसका अर्थ क्या है? बहुत गुस्सा होना, न कि धोखा देना। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? आग बबूला होना यानी बहुत गुस्से में उठना। निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ महामूर्ख है? यानी किस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? महामूर्ख है। बिग्गी बिल्ली बनना, बछिया का ताऊ होना, भैंस के आगे बीन बजाना या भूत सवार होना। किस लोकोक्ति का अर्थ महामूर्ख नहीं है? किसका नहीं है? किसका है? बछिया का ताऊ। कहते हैं ना ये तो बछिया का ताऊ है, इसको कुछ नहीं आता। इनका इसका मतलब क्या है? कि वह महामूर्ख है। अब बिग्गी बिल्ली बनना क्या होता है? कि डरपोक होना। बिग्गी बिल्ली डरपोक होना। भैंस के आगे बीन बजाने का क्या हो जाएगा? मूर्ख के समय समक्ष बुद्धिमानी की बातें करना। जैसे जो कोई मूर्ख है अगर उसके सामने बुद्धिमानी की बातें करते हैं तो क्या हो जाएगा? कि ये तो हम भैंस के आगे क्या कर रहे हैं? बीन बजा रहे हैं। अब भूत सवार होना यानी हट पकड़ना का, मुझे तो ये काम करना ही है। अब हमें क्या हट पकड़ना है? कि हमें इस साल में क्या है? गवर्नमेंट जॉब लेनी ही है। निम्नलिखित में से कौन सा आक्रामक क्रिया का उदाहरण नहीं है? किसान फसल काट रहा है। क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक तो सक्रमक, एक आक्रामक। तो आक्रामक क्रिया में क्या होता है? कर्म प्रधान नहीं होता है। और जो सक्रमक होती है उसमें क्या होता है? कर्म प्रधान होता है। किसान फसल काट रहा है, बालक पतंग उड़ा रहे हैं, महिला गीत गा रही है और आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आक्रामक का कौन सा हो गया? आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, क्योंकि ये तो स्वाभाविक क्रिया है, वो उड़ के कहीं जा रहे हैं तो तभी तो अपने बच्चों के लिए दाना पानी लेके आएंगे। तो क्या है? किसान क्या है? फसल काट रहा है, तो ये कर्म कर रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं। महिला क्या कर रही है? गीत गा रही है। गीत गाने का क्या कर रही है? कर्म कर रही है। लेकिन जो आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं वो क्या है? स्वाभाविक है। जैसे हंसना हो गया, रोना हो गया, कि बच्चा सो रहा है, सोना तो एक स्वाभाविक क्रिया है, तो इसमें वो कर्म थोड़ी ना कर रहा है। तो आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं तो इसमें कौन सी है? आक्रामक क्रिया है, न कि सक्रमक क्रिया। अब नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है? यानी पुल्लिंग शब्द बताना है। शिक्षा, अच्छी, बहस या अभिमान। अशिक्षा होती है, अच्छी बातें होती है, बहस होती है, अभिमान, तुम्हें बहुत अभिमान है। अभिमान क्या होता है? होता है। तो अभिमान क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अभिमान क्या है? पुल्लिंग। और बाकी सब क्या है? स्त्रीलिंग। यानी शिक्षा होती है, अच्छी बातें होती है, बहस होती है और अभिमान क्या है? होता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से मिश्रित वाक्य कौन सा है? यानी इनमें से मिश्रित वाक्य कौन सा है? वह जयपुर गया, उसने खाना खाया और सो गया, बाजार इसलिए बंद है क्योंकि रविवार की क्या है? हड़ताल है, अपने कठिन परिश्रम किया, आपने कठिन परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। तो अब इसमें से मिश्रित वाक्य पूछा है, कौन सा पूछा है? मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य कौन सा है? बाजार इसलिए बंद है क्योंकि रविवार की क्या है? हड़ताल है। अब वह जयपुर गया, तो वह जयपुर गया में कौन सा आ गया? सरल वाक्य। उसने खाना खाया और सो गया, तो ये कौन सा आ गया? संयुक्त वाक्य। आपने कठिन परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, तो ये भी कौन सा आ गया? संयुक्त वाक्य। अब नेक्स्ट है, मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था। यह वाक्य कौन सा है?
मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था। मिश्रित वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो जो खो गया यानी कि कौन सा आ गया? मिश्रित वाक्य। कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य। मिश्रित आधारित उपवाक्य होते हैं तो संज्ञा आधारित हो गया, एक क्या हो गया? विशेषण आधारित उपवाक्य। अब नेक्स्ट है कौन सा शब्द बहुवचन है? इनमें से कौन सा शब्द है जो बहुवचन है? अब ये डिजिटल बोर्ड इतना यूज नहीं किया हुआ तो प्रॉब्लम आ रही है। कौन सा शब्द है जो बहुवचन नहीं है? घोड़ी, पुस्तक, लड़की, छात्रों। तो कौन सा शब्द है जो बहुवचन है? छात्रों। अब छात्रों शब्द क्या है? बहुवचन है। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध वाक्य है। हमें इनमें से क्या है? अशुद्ध वाक्य देखना है। गुरुजी के प्रति श्रद्धा रखें। सारे देश में यह बात फैल गई। मुझे आज अजमेर जाना है, उसके सिर में घने बाल है। तो इसमें से कौन सा शुद्ध नहीं है? उसके सिर पर होता है, में नहीं होता। कहते हैं ना उसके सिर पे बहुत घने बाल है, सिर पर होता है, में नहीं होता है। तो ये कौन सा अशुद्ध है? डी ऑप्शन इसमें अशुद्ध है। अब नेक्स्ट, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो क्या हो रहा है? पृथक्करण हो रहा है। तो क्या हो रहा है? पृथक्करण के लिए कौन सा आता है? करण कारक, अपादान कारक या संबंध कारक। तो पृथक्करण के लिए कौन सा आता है? अपादान कारक, यानी किसी चीज से अलग होना, तो अपादान कारक। करण कारक यानी किसी की सहायता से कार्य करना, जैसे वह चाकू से सब्जी काट रही है तो किसमें क्या जाएगा? करण कारक। पंचानन में कौन सा समास है? अब पंचानन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्सम समास, या टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक होगी, अव्ययीभाव समास। तो कौन सा पंचानन में कौन सा है? बहुव्रीहि समास। पंचानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। अब बहुव्रीहि समास में क्या होता है? एक तीसरा ही अर्थ लिया जाता है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? एक तीसरा ही अर्थ लिया जाता है। किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? विकल्प, विकास, विदित, वितान। तो वी उपसर्ग किसमें नहीं है? विदित में वी उपसर्ग नहीं है, बाकी तीनों में क्या है? वी उपसर्ग है। अब नेक्स्ट, किस शब्द में गार प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? यानी गार प्रत्यय किसमें प्रयुक्त नहीं हुआ है? यादगार, कारागार, गुनहगार या मददगार। तो किसमें नहीं प्रयुक्त हुआ है? कारागार में गार प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? अब कौन सा सुमेलित नहीं है? ज्योति, तम, दुष्कर, सुकर, नागरिक, ग्रामीण, नैसर्गिक, प्राकृतिक। अब नैसर्गिक प्राकृतिक तो सेम ही हो गया, यानी जो नैसर्गिक होता है वही क्या होता है? प्राकृतिक। तो नैसर्गिक का क्या होगा? कृत्रिम। क्या होता है? कृत्रिम होता है। ज्योति का तम, दुष्कर का सुकर, नागरिक का ग्रामीण। क्या है ये? विलोम शब्द सुमेलित कौन सा नहीं है? नैसर्गिक का क्या होता है? प्राकृतिक। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।